बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, आप हर समय एक फ्रीक्वेंसी पर हैं, एक वाइब्रेशन पर हैं। अब यह बात आप पर डिपेंड करती है आपकी कैसी फ्रीक्वेंसी इस यूनिवर्स से जुड़ी हुई है। वह बहुत ही ज़्यादा हाई है या फिर बहुत ही ज़्यादा कम। एग्जाम्पल, आपके रूम में कोई टेबल या कुर्सी रखा है तो उस पर ध्यान दीजिए। आप सोच सकते हैं कि इसमें क्या अलग है। देखिए, समझिए, अभी वह टेबल आपको बिल्कुल ही नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा, लेकिन अगर आप उसे इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब आपको यह समझ में आएगा कि उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स तेज़ी से वाइब्रेट कर रही है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ वाइब्रेशन। यह इस यूनिवर्स में हर समय काम कर रहा है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें लॉ ऑफ वाइब्रेशन काम नहीं कर रहा हो। यह पूरा का पूरा यूनिवर्स हर समय एक मोशन में है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर चीज़ एक वाइब्रेशन में है। आप इस लॉ का इस्तेमाल करके पूरी तरह से अपने जीवन को बदल सकते हैं। इस दुनिया में आपको खुशी देने वाली हर एक चीज़ आपके पीछे होगी। बस फ़र्क इतना है कि आप किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन को अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते, और हर एक वाइब्रेशन एक फ्रिक्वेंसी से जुड़ी हुई है। वह तो बस एक दूसरे के ऊपर नीचे है। अगर आपकी वाइब्रेशन थोड़ी नीचे होगी तो आप अपनी लाइफ में भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रहे होंगे, लेकिन अगर आपकी वाइब्रेशन बहुत ही ज़्यादा हाई है तो इसकी बहुत ही संभावना है आप जो चीज़ें चाहते हैं वह आपके जीवन में खुद ब खुद आकर्षित होने लगती है। इसी तरह से आप भी एक फ्रिक्वेंसी है, आप भी एक वाइब्रेशन है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको जो चाहिए वह आपको मिलेगा। आप अपनी लाइफ में ऊंचे पर उठते जाएंगे, और अगर आप बुरा सोचेंगे तो आपकी वाइब्रेशन कम होगी, जिससे आपके साथ और भी बुरा होने लगेगा। इन दोनों ही चीज़ों की कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी हाई फ्रिक्वेंसी में जाना चाहे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप कितनी लो फ्रिक्वेंसी में जा सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप बिल्कुल ही एक मैग्नेट की तरह है। अगर 1000 लोगों को एक हॉल में इकट्ठा कर दे और कुछ घंटों के बाद देखें तो सेम एनर्जी और सेम एटीट्यूड वाले लोग एक साथ खड़े मिलेंगे, भले ही वह एक दूसरे को जानते भी ना हो। अर्नेस्ट नाइटिंगेल की मुझे एक बात अच्छे से याद है। वह कहते थे, हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपकी फ्रीक्वेंसी किस तरह की है और आपके आसपास के लोगों की फ्रीक्वेंसी किस तरह की है। कहीं वह बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है। साथ ही साथ जो वर्ड्स आप हर समय बोलते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी कैसी है, वह बहुत ही ज़्यादा हाई है या बहुत ही ज़्यादा कम। इस चीज़ का ख्याल रखें। मान लीजिए आप एक रेडियो लेके आते हैं और जब आप उसे एक फ्रीक्वेंसी पर सेट करके सुनते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सुनने लगेगा, लेकिन अगर आप फ्रीक्वेंसी को बदलकर किसी और चैनल पर लेके जाएंगे तो आपको कुछ और सुनाई देगा। मतलब सिर्फ आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना है, आपका डिवाइस बिल्कुल वही रहेगा, लेकिन आप पूरी तरह से बदलाव महसूस करेंगे। अपने जीवन को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपनी सेहत को लेकर आपको अपनी फ्रीक्वेंसी की मदद से सिर्फ उसे ही सुनना चाहिए। अर्नेस्ट नाइटिंगेल की यह बात बिल्कुल ही ठीक है। आप जैसा सोचते हैं आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी ही बनती है, और उसी तरह की परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में घटने लगती है। तो इस चीज़ पर आपको बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और आप अपनी ज़िंदगी में ऊपर उठना चाहते हैं, अपनी वाइब्रेशन को बदलना चाहते हैं, तो आपको उन विचारों को सोचने की आदत डालनी चाहिए जो आपकी फ्रिक्वेंसी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसे लोगों की सराउंडिंग में रहना शुरू करना चाहिए जिनके गोल्स बिल्कुल ही आपसे मिलते हो या बिल्कुल ही आपकी तरह हो, जिससे कि आप उनके साथ रहकर अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा सकें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप अपने दिमाग में नेगेटिव सोचने की आदत बना चुके हैं। अपने आप ही आपकी फ्रिक्वेंसी लो होना शुरू हो जाएगी, और उसी तरह के रिजल्ट आपको अपनी ज़िंदगी में देखने के लिए मिलेंगे। अब यह सब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अपनी फ्रिक्वेंसी को कितना ऊपर उठाना चाहते हैं या नीचे गिराना चाहते हैं। आप चाहे जो कुछ भी करें, आपको उसी तरह के रिजल्ट अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।